सुनो, इन फाइल्स को कार में रख दो। ठीक है। हाँ, सुनो सुनो, वहाँ एक और बॉक्स है, उसके साथ जाकर रख दो। क्या मैं हाँ, कुछ उस बॉक्स को भी संभाल कर रखो। नहीं, तुम अपने प्रोजेक्ट पर काम करो। चैन, अरे चैन, हाँ। तुम सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री का मटेरियल मत लाना, पर कैंगू विलेज के भी लाना। चिंता मत कीजिए, मैंने सब ले लिए तो हैं। चलो फिर, डायरेक्टर ली हाँ, इंतजार कर बिल्कुल। रहे हैं। सुनो, अपना सामान ले लो और गाड़ी में बैठो। कहाँ खोई हो तुम? कार में बैठो। हाँ, ये दीजिए मुझे। डायरेक्टर ली, इस एरिया को गौर से देखिए, ये सारा काम माके का है। रोड्स तो काफी अच्छे बनवाए हैं उसने। माके ने एक दूर बसे एक गरीब गांव को बड़ा अच्छा बना दिया है। इस हिसाब से तो वो बड़ा काबिल बिजनेसमैन है। साथ ही साथ एक तगड़ा ओपोनेंट भी। अब ये तो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। क्या तुम कार में बस मेरी तरह ऐसे ही बैठी रहोगी? क्या मतलब? तुम्हें इस वक्त फाइल्स पढ़ने चाहिए। मैं सब कर चुकी हूँ डायरेक्टर। हम क्यांगू विलेज जा रहे हैं। जो एक ऐसा गांव है जिसका पॉपुलेशन 287 है। हर इंसान के हिस्से में 1 एकड़ से भी कम जमीन है और वो कॉर्न पे जीते हैं। उनकी साल की इनकम 1200 से भी कम है जो कॉर्न से आती है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। वहाँ के लोग बहुत गरीब मैं हैं। क्यांगू विलेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट की बात कर रहा हूँ। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट 2009 में रजिस्टर हुआ था मिस्टर माके के नाम पे। रीलोकेशन करने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करने के लिए चले गए थे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। अभी जो तुमने कहा लीगल एंटिटी माँ के, उसे कितने अच्छे से जानती हो? मुझे जानने की क्या जरूरत? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह, ये तो देखना पड़ेगा फिर। इसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। मेंटली प्रिपेयर्ड क्यों? तुम्हें पता चलेगा। ये लूशियो इतना कमीना आदमी है ना। मैंने उससे कहा कि आप सारी रात रिकॉर्ड कर रहे थे, आपकी हालत थोड़ी खराब है, क्या हम रीस्केड्यूल कर सकते हैं? तो कहने लगा बिल्कुल नहीं, सिर्फ कैंसिलेशन, नो रीस्केड्यूलिंग। कमीना कहीं का। बॉस, हमें आपकी डार्क सर्कल्स छुपाने होंगे कंसीलर से। कोई बात नहीं, मेरे चेहरे से क्या होता है? आप अपना स्क्रीन ट्रीटमेंट कहाँ से कराती हैं? थैंक यू सो मच। आप नंबर दे सकती हैं? हाँ प्लीज दे देना, थैंक यू। हाँ। अरे नहीं, मुझे भी कुछ करवाना है। उधर देखो ना। अरे संभल के सीढ़ियों पर मस्ती नहीं, ओके? आराम से। अरे ऐसे भागो मत, रुको मेरी बात सुनो। आप अपने बच्चों को प्लीज संभालेंगे? स्टूडियो में भागा दौड़ी नहीं कर सकते। अरे ये लेकिन बच्चे तो रहने नहीं देंगे, क्या करेंगे? ठीक है। हे, इसे टच नहीं करना। यहाँ आओ, कहीं और खेलते हैं, आ जाओ। अरे हाँ, ऐसा क्यों नहीं? अरे कितना मजा आ रहा है ना। सुनो, नीचे उतरो, सीढ़ियों पर मस्ती नहीं करते, आ जाओ। ये कलर मुझे मैं देखती हूँ वहाँ। मुझे येलो पसंद है। हाँ, मैंने अपने घर में हिंट में कुछ इस तरीके का रखा है। हाँ। क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम कभी भी आ सकती हो। हाँ, तुम जानती हो उनके पास फेवरेट हो। बहुत अच्छा है। चलो और तेज। हाँ। सच में? पता है, उनके पास भी गई थी मुझे एक बार, बहुत पर मजा उनके आ रहा पास है। इतने अच्छे कलेक्शन नहीं है। बस बहुत हो गया इन बच्चों का। किसके बच्चे हैं ये? अरे 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 क्या हुआ? चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो बेटा? अरे इधर आओ, इधर आओ। अच्छा नहीं, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ए, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ये सिर्फ 6 साल का है। तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है क्या? कोई 6 साल के बच्चे को डांटता है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? फोटोशूट खत्म हो गया, अजीब इनसे कहो बात। चले जाए। कैसा आदमी है ये? ये ये तो बहुत नहीं, अजीब है। नहीं, बच्चे को नहीं, डांट अंदर नहीं दिया। जा सकते, आई एम सॉरी। नहीं। हेलो डायरेक्टर। हेलो।
इतने लंबे सफर के बाद आप काफी थक गए होंगे ना? सेक्रेटरी सन, सुना है आपके बारे में। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर आए। आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। आइए चलिए ना। हाँ जरूर, पर जरा 1 मिनट रुकिए। डायरेक्टर गुआन। हाय डायरेक्टर ली। क्या सब आ गए? सभी आ गए। ओके। शाओ सुनो, यहाँ मैं तुम्हारी पहचान कराता हूँ। डायरेक्टर ली, जी हैंग रियल एस्टेट से। ये हमारी टीम की नई मेंबर लॉयर शाओ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए, प्रेसिडेंट माँ। प्रेसिडेंट माँ यहीं कहीं होना कहाँ रह गई चाहिए। वो कह रहे थे कि वो आपका यहीं पर वेट करेंगे। रुकिए मैं कॉल करता हूँ। वो देखो प्रेसिडेंट देखो, माँ आ गए। डायरेक्टर ली, आज आपसे मुलाकात हो ही गई। मिलकर खुशी हुई। आपने यहाँ कदम रखकर हमारे विलेज को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू। शाओलियो, इनसे मिलो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये कॉलेज में मुझसे 2 साल सीनियर थे और हम सबकी इंस्पिरेशन थे। इस इवेंट के इनिशिएटर और फाइनेंसर प्रेसिडेंट मा के। बहुत बड़े इंसान है ये। जब मैं स्कूल में था तब मेरा नाम मा क्वानफू था। डायरेक्टर ली मुझसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, इसलिए इतने लोगों को यहाँ ले आए हैं। ज्यादा है तो अच्छा है ना। अब मिस्टर माँ भी आ गए हैं तो आइए अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ चलिए ना। लॉयर चैन, ट्रंक में कुछ फाइल्स पड़ी हैं। हाँ जरा चेक करो। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा, ओ यहाँ है। ला यहाँ, ये लो। लियाओ वांग, संभालो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे हो तुम? अरे रे, वो लाइन कौन सी थी? मीलों का था फासला, लेकिन फिर भी रिश्ते जुड़े रहे क्योंकि वो दिल के रिश्ते थे। चलो तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। अरे चलो ना। डायरेक्टर ली, ये मीटिंग हम बाद में कर लेंगे, इस वक्त मेरा कुछ पर्सनल काम है। तुम लोग इन्हें फैक्ट्री में ले जाओ, घुमाओ फिराओ। वापस आने के बाद मैं डिटेल्स को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। जब प्रेसिडेंट माँ ने तुम्हें इनवाइट किया है तो तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती। तुम कौन? ये हमारे लॉ फर्म के डायरेक्टर गुआन है और मेरे सीनियर हैं। आप डायरेक्टर गुआन हैं? अरे वाह, इसके सुपीरियर मतलब आप मेरे भी सुपीरियर हैं। आइए आइए, साथ में चाय पीते हैं। आइए। यहाँ आने से पहले मुझे कॉल तो कर देती। मुझे नहीं पता था प्रेसिडेंट माँ तुम हो। प्रेसिडेंट ली, ऐसा लगता है कि माँ के हमसे बिजनेस की बात तक नहीं करेगा। मैंने कहा ना आपसे, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकती, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। I'm sorry, मैं समझ सकती हूँ। कोई तो सुनो। ये सब चलकर मुझे फोटो खिंचवानी थी। खिंच सकती है ना? ये तो वही एंकर है ना? फेमस वाला एंकर है हाँ ना? सही कहा, वो मैं ही हूँ। मिस्टर यांगवांग, अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या आप हमारी मदद तो करेंगे? बस फोटो खिंचवाने आया आप था। एक अच्छे मीडिएटर हैं। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? ऐसा है। आपको पता है, हम अपने बच्चों को फोटोशूट के लिए यहाँ लेकर आए थे और उसने इन सबको रुला दिया। और जब हमने उससे ये कहा तो उसने चुपचाप फोटोशूट रोक दिया। हमारा कितना समय बर्बाद हुआ। हाँ ये गलत है ना? क्या आपको नहीं लगता उसे बाहर आकर माफी मांगना चाहिए? आपके बच्चे ने हमारा एक लेंस तोड़ दिया। मेरे बच्चे ने लेंस तोड़ दिया? तुम्हें लेंस वहाँ रखने की क्या जरूरत थी? अरे बच्चों की तो आदत है इधर उधर दौड़ने की। चलो अगर उन्होंने तोड़ भी दिया तो मैं पैसे दे दूंगी। वो प्रोफेशनल लेंस था और आपको आइडिया भी है वो कितना एक्सपेंसिव है और इसे रिपेयर करने के लिए लाखों रुपए लग जाएंगे। कुछ भी बकवास मत करो, इतना एक्सपेंसिव तो नहीं होगा। सच में इतना एक्सपेंसिव होता है? तुम अब बोलना बंद करोगी? तुम यहाँ पर काम करती हो ना? हाँ। बच्चे बहुत क्यूट हैं, उन्हें बोली करना बंद करो। तुम इन्हें रुला दोगी। हाँ बिल्कुल। देखा, जैसा कि मिस्टर यांगवांग ने कहा, अपने बॉस से कहो आकर माफी मांगे। हाँ यांगवांग ने यही कहा ना? सभी पेरेंट्स, क्या मैं आप सभी से बात कर सकता हूँ? अच्छा, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। देखो बात ऐसी है, मुझे थोड़ा एनालाइज करने दो। सबसे पहली चीज तो उसे खरीदना लगभग नामुमकिन है। वो लेंस तुम्हें वहां दिख रहा है, वो लगभग 1 लाख या 2 लाख का होगा। इतना एक्सपेंसिव है? सिक्योरिटी कैमरा यहाँ स्टूडियो में हर जगह लगे हुए हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि लेंस तोड़ा किसने। जब वो कैमरे पे फुटेज देख लेंगे, उन्हें पता होगा तो शायद अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जो भी हो, वैसे भी एक प्राइवेट स्टूडियो है,
और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उनके कैमरे कहाँ छिपे होंगे। अच्छा। अगर आप पहले ही बताते तो शायद पैसा ना देना पड़े। पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है, आप सब जा सकती हैं। हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। हमें माफ कर देना। थैंक यू। मिस्टर लुओ, ये फोटोज अच्छी आई हैं, है ना? हेलो, क्या फोटो ले सकते हैं? आइए, अंदर आइए। अरे वाह, ये विला तो बहुत अच्छा है। हाँ। मॉम, बुआ, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, साफ सफाई छोड़ो, जल्दी नीचे आ जाओ। आइए, इसे 1 साल में बनाया इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, हम यहीं बैठ जाते हैं। अरे अंदर बैठते हैं ना। तकलीफ हाँ? मत लीजिए। बैठिए, चाय लेकर आता हूँ। बैठिए ना। हाँ। आपको पता था ना? माँ के, जिसका नाम माँ कानफू था, तुम्हारा क्लासमेट है। इसी ने लॉ फर्म में बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे तुम्हारे लिए। तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री की फाइल्स कितने टाइम से पढ़ रहे थे? ये बात भूल गई? पता नहीं कैसे मिस हो गई। आपको पहले से पता था पर मुझे नहीं बताया। ये केस इतना इम्पोर्टेंट था तो इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं पाया। आ गया। चाय लेकर आ गया। ये हमारे खेतों में उगाई गई देसी चाय है। हमारे किसान इसे खुद उगाते हैं। इन्होंने उगाया? अरे इसका स्वाद तो देखिए, बड़ा अलग है सर। ये तो ग्रीन टी है, ये बहुत अच्छी है। हाँ जी। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। हाँ बस। आप भी लीजिए। थैंक यू। यावांग, इसे टेस्ट करो। थैंक यू सो मच। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। पहले पता होता तो तुम्हारे स्वागत में कालीन बिछा देता। सुनिए, आपसे एक बात कहनी है। जब तक यहाँ है सब कुछ ठीक है, फिक्र मत कीजिए। मेरी फाइल्स मेरी फैक्ट्री में पड़ी हैं। आपको जब फुर्सत मिले मेरे अकाउंटेंट से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े एक बार बता देना, काम हो मुझे जाएगा। बस एक बात कहनी है। तुम दोनों क्लासमेट्स हो, इसी वजह से तुम हमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलते हैं। हाँ। तुम भी जा रही हो? हाँ। तुम दोनों क्लासमेट्स थे और तुम मिल भी नहीं पाते होगे। बातें कर लो। हाँ। हम वहाँ का काम देख लेते हैं, जब लौटेंगे तुम्हें पिक कर लेंगे। हाँ, जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आराम से घूम फिर लीजिए। हाँ। आज पहली बार तुम यहाँ आई हो, अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट रीयूनियन के वक्त क्यों चली गई थी? जानती हो ना, मैंने वो स्टूडेंट रीयूनियन खास तुम्हारे लिए रखी थी। तुमने अपना नाम बदल दिया? मेरा नाम बड़ा अटपटा था, इसलिए मैंने बदल दिया। अब मेरा नाम बहुत फैंसी है। तुम्हें प्रेसिडेंट माँ ही बुलाऊंगी। तुम्हारा जो मन करे मुझे बुला सकती हो। अब हमारा रिश्ता पहले से कहीं गहरा हो चुका है। अब से तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी, मुझसे छुप नहीं पाओगी। बोलो, लंच में क्या खाओगी? कुछ नहीं। ओके, बॉस आ गए। चलो आ जाओ। सब कुछ ठीक है हाँ, ना? बस ये जरा सा ठीक कर लेती हूँ। अब मिस्टर लुओ, प्लीज चेक करना ये कलर सही लग रहा है। क्या हुआ? फोटो इसे खिंचानी है तुम्हें। सर थोड़ा सा झुकाओ। ये ज्यादा हो गया। ये क्या कर रहे हैं? खुद को नेचुरल रखो, कैमरे की तरफ मत देखो। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तुम्हारे शोल्डर्स ज्यादा स्टिफ हैं, थोड़ा लूज करो। ये ज्यादा ही हो गया। कैसी आई हैं? मिस्टर लो, ये फोटोज अच्छी आई हैं, है ना? बेकार है, फिर से करते हैं। पर मुझे तो ये फोटोज अच्छे लगे।
बैठिए। सुनो सुनो, तुम मुझे एक बात बताओ, ये लुओ जानबूझ के ऐसा तो नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन क्यों? अभी दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं। बॉस बस उसे उकसा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? बॉस ये शूट जबरदस्ती कर रहे हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा ये बात है। जीलिंग मैम ने ये जॉब तुम्हारे बॉस के लिए तो लिया है और वो इससे भी खुश नहीं। डायरेक्टर ली, ये काफी बड़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट है, पर विलेज में एसिड की बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। ऐसे कैसे? Hey! क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, हम लोग जियांग रियल एस्टेट से हैं। हम लोग यहाँ पर वो जो तुम कर क्या रहे थे यहाँ पर? कुछ नहीं, हम बस पानी टेस्ट कर रहे थे। इसका टेस्ट सही नहीं लगा। बकवास मत करो। क्या मतलब इसका टेस्ट ठीक नहीं है? इसे तुम पी रहे हो या मैं पी रहा हूँ? हम तो कई पीढ़ियों से इसे पीते आ रहे हैं। देखो, बिल्कुल ठीक तो है। पता नहीं क्या बकवास करे जा रहे हो। चलो चलो जाओ, अपना काम करो। जाओ जाओ, हाँ, जाओ, हाँ, जाओ। टच मत करिए। धक्का मत दो मुझे। ठीक है, धक्का मत दो। मैं कुछ नहीं कर रहा। साहब देखिए, नाराज मत होइए प्लीज। हो सकता है कि हम शहर में रहते हैं इसलिए इसका टेस्ट अलग लगा। ऐसा नेचुरल पानी पीने की आदत नहीं है ना। इतनी अच्छी किस्मत तो हमारी नहीं है। अच्छा सुनिए भाई साहब, हम ये गांव देखना चाहते हैं, क्या आप हमें दिखाएंगे? नहीं, क्यों? तुम इस गांव के सेक्रेटरी के खास मेहमान हो। हाँ, चलो जाओ, वहां जाके बैठो चुपचाप। अरे भाई साहब, यहाँ तुम दोनों का कोई काम नहीं है। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे बस गांव देखने आए हैं। देखो मेरी बात सुनो, इस गांव में बहुत सारे कुत्ते हैं। इधर उधर घूम के अपने आप को कटवाना मत। हाँ चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ ना, अपना काम करो। यहाँ क्यों खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से। ठीक है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि फैंगाई ने इसे इतना स्ट्रांगली क्यों रेकमेंड किया। कितना खराब एटीट्यूड है इसका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। नॉर्मली फैंगाई अगर उन्हें ऐसा जॉब देती है जो इन्हें पसंद नहीं आता, तो भी ये ऐसे बिहेव नहीं करते। और ऊपर से यांग ने आज बॉस की मदद भी की थी। क्या बकवास है। सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अभी लेकर आई। अच्छी 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 आई है। आप थक गए? बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, ब्रेक ले लीजिए। कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। अच्छी लग रही है ना? अच्छी है। ये लीजिए मिस्टर यांग, आपकी कॉफी। शुक्रिया। कॉफी इतनी गर्म क्यों है? वो मैंने इसे ठंडी करने रखी थी। जाओ दूसरी लाओ। मिस्टर लोजियो, मैंने अभी पिया, ये गर्म नहीं है। अगर तुमको लगता है कि ये गर्म है तो छोड़ दो। मेरे लिए दूसरी लेकर आओ। सुना तुमने? अगर तुम चाय बना दी तो और भी गर्म होती। इन्हें तो तुम पानी पकड़ा दो। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरी जगह कर मुझे मत बताओ क्या करना है। अरे यार, आजकल के बच्चे ना काफी जोशीले होते हैं। इंसाफ की लड़ाई। हाँ ठीक है, तुम दोनों को छोड़ देता हूं। अब इसका मतलब क्या था? ए, क्या हुआ? ये तो अच्छा ही हुआ ना कि वो चला गया और परेशान नहीं करेगा। अब डिनर का टाइम है, चलो करते हैं। नहीं चल सकती। वापस आकर उन्होंने देखा कि मैं नहीं हूं तो वो गुस्सा करेंगे। चलो हम दोनों ही खा लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझे जीलिंग मैम को रिपोर्ट करना है। अगर हमें फोटोज नहीं मिली इसलिए आप अकेले खा लीजिए। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा उसके साथ में फ्यूचर नहीं लगता। ऐसा क्यों? ये लुओ जियो है,
मुझे उसके प्रोफेशनलिज्म में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, पर उसका इमोशनल मैनेजमेंट कचरा है। आज की सोसाइटी में तुम सिर्फ टैलेंट के बेस पर आगे नहीं बढ़ सकते, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। उन्हें बस लोगों से मिक्स होने में टाइम लगता है। मुझे भी ये सब कहाँ आता है, तो हम दोनों साथ में ही सीख लेंगे। एक साथ मरोगे भी क्या? मुझे नहीं पता तुम चाहती क्या। मैं तो बस उन्हें रोज देखना चाहती हूँ और उनके करीब रहना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। शायद तुम नहीं जानते कि उनके साथ काम करने के लिए मैंने पूरे 2 साल इंतजार किया था। 2 साल पहले? 2 साल पहले तुम कॉलेज में थी। हाँ, तो उस टाइम पर इस रिपोर्ट में आपने कहा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री की सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ों को लेबल करना है, मैंने किया। अरे रुको एक मिनट, मैंने तो ये डेटा तुम्हें 3 दिनों में इकट्ठा करने को कहा था, तुमने एक ही दिन में क्यों कर दिया? हाँ, पूरी रात काम किया? सो नहीं पा रही थी वैसे भी, तो क्या करूं, मैंने सोचा काम कर लेती हूँ ताकि आप मुझे कोई और नई असाइनमेंट दो। इन छोटी मोटी चीजों को बस अपनी फ्री टाइम में ही किया करो, समझे? और अपने मेन केस पर फोकस करो। चिंता मत कीजिए, मैं अपना केस डिले नहीं करूंगी। और उस हाउस इनहेरिटेंस केस का क्या हुआ? मैंने क्लाइंट से बात की है सेटल करने के बारे में, पर वो सू करना चाहती हैं, क्या करें? डिफेंडेंट ने क्या कहा? डिफेंडेंट तो बात ही नहीं कर रहा। तो फिर तुम उनसे बात करने का तरीका ढूंढ निकालो, ठीक है? फोटो शूट करने गए थे तो झगड़ा क्यों करके आए? जीलिंग मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी,
जो कुछ भी हुआ उसमें बॉस की कोई गलती नहीं थी। फिर किसकी गलती थी? लू और कौन? लेकिन उसके गुस्से के बारे में तुम दोनों जानते थे। वो टैलेंटेड है लेकिन उसका एटीट्यूड है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा फेवर कर रहा था। यांगवांग, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि वहां कोई हरकत मत करना। अब मुझे भी तो नॉर्मल एक्ट करने का हक है ना। जीलिंग मैम, मैं आपको बताती हूँ कि सच आखिर है क्या। लुओ ने हर कोशिश की बॉस को परेशान करने की और बॉस हमारे सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। बॉस को गुस्सा आया जब उसने सू किंग किंग को बुली किया। उसने उसे बुली किया? हाँ। वो उसकी असिस्टेंट है, डांटना उसका हक है। और अगर सू किंग किंग को वहां परेशानी हो रही है तो वो अपनी जॉब छोड़ सकती है। क्या तुम्हारी बहन ने तुमसे मदद मांगी थी? ठीक है, तुम 41 डिग्री स्टूडियो में कभी कदम नहीं रख पाओगे। फैंगाई ने भी कॉल करके शिकायत की तुम्हारी। माफ करना सिस्टर, आपका मुझे जाओली में बदलने का सपना रह गया। मैं तुम्हें उसके जैसा नहीं बनाना चाहती थी। मेलन सीड्स खाकर तुम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। कम से कम तुम तस्वीरों में तो डिसेंट दिखते, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। अच्छा, तुम ये बताओ, क्या तुम्हें उस कपल की व्यूअरशिप की रेटिंग्स मिली या नहीं? हाँ मैम, ये रहे। यंगस्टर्स में हमारा ये शो पॉपुलर हो रहा है और हमारे व्यूज भी बढ़ गए हैं मैम। इस बार तो जाओली और उसके फ्रेंड्स हमारे व्यूज देखकर दंग रह जाएंगे। कहते हैं हमारा शो यंगस्टर्स नहीं देखते। थप्पड़ पड़ेगा अब। तुम बिना बात की इतनी इतरा क्यों रही हो? तुम जानती भी हो कि जाओली के पहले एपिसोड के ट्रेलर को कितने व्यूज मिले हैं? मैं बस स्टेशन जानना चाहता हूँ। एक से कहीं ज्यादा रास्ते हो सकते हैं अगर हमें जवान ऑडियंस को टारगेट करना है तो। जाओली पर उंगली उठाने की इस वक्त तुम्हारी कंडीशन नहीं है। अगर स्पीक प्रॉपर्ली और लव मैजिक इन शोज को जोड़ दिया गया तो तुम जाओली के हेल्पर बन जाओगे। इस टीवी स्टेशन में बहुत लोग जाओली को तुमसे रिप्लेस करना चाहते हैं। उसकी फैन फॉलोइंग तुमसे कहीं ज्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसी के मेथड्स यूज करके उसे जंग में हरा दो और साबित कर दो कि तुम उससे कम नहीं हो। तुम्हें तो वो करना चाहिए जो इस वक्त वो नहीं कर पा रहा। स्पीक प्रॉपर्ली का अपना एक सोशल इम्पैक्ट हो सकता है जो लव मैजिक अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? एमी, जाकर इनकी 5 कॉपीज बनाओ और मेरे टेबल पर रख दो। अरे, ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? दोनों पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ। कौन सा केस आसान होता है? अगर केस आसान होता तो लॉयर की क्यों जरूरत पड़ती? लिया वांग, डायरेक्टर गुआन तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। उम्मीद पर पानी मत फेरना। मैंने आज तुम दोनों को यहाँ पर स्टेशन के एक बड़े फैसले को बताने के लिए बुलाया है। ये बताओ, डेट तो चेंज नहीं कर रहे ना? ठीक है। हाँ, उस यंग कपल वाले केस ने उन्हें शो को रिप्लेस करने का बहाना दे दिया। उनका कहना है कि हमारा ये शो एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा है। शायद अब वो तुम्हारे और जाओली के बीच में किसी एक को चुनने वाले हैं और मुझे यकीन है उसके शो को प्राइम टाइम देने वाले हैं। लेकिन क्यों? हमारी टीआरपी तो बढ़ भी गई है ना, फिर ये सब कुछ क्यों? डिंग, अब बस बहुत हुआ। सिस्टर सीलिंग, अब आगे बताइए कि फैसला कंफर्म हुआ है कि नहीं? आज सुबह मैंने उन्हें फैसला बदलने के लिए बहुत कन्विंस किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बात ऐसी है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपने कितना ज्यादा एफर्ट दिया मेरे इस कामों में और ये वाला प्रोजेक्ट भी उसमें शामिल है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं, मगर माफ कीजिए, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपका शो नहीं चल रहा। मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ, मगर इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। बोलो। क्या हम ब्रॉडकास्ट को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टेशन के लिए ये सब कर पाना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि ये प्राइम स्लॉट नहीं है। हाँ, मैं करा सकती हूँ। अगला केस एक सास और बहू के बीच का फैमिली ड्रामा है। अगर तुम मूड में नहीं हो तो ये मुझे पढ़कर सुना देगी। बिल्कुल नहीं, वो तो मैं ही हूँगा। चलो, शुक्र है तुम्हें इस बात का अंदाजा तो है। शो भले ही प्राइम टाइम पर नहीं रहा, लेकिन चल तो रहा है। और जिस दिन ये शो हाथ से चला जाएगा उसी दिन तुम्हारे करियर का अंत हो जाएगा। तुम्हें कोई काम नहीं देगा। अच्छा ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है।
बॉस, आपने अगले दिन के रिप्ले के लिए क्यों अप्लाई किया? ऐसी बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हैं, और जब वो फ्री हो जाएंगी ये प्रोग्राम उनके लिए होगा। और बस इसी टाइम का हमारी भाषा में कहा जाता है प्राइम टाइम का होना। अरे हाँ, मेरी मॉम भी सुबह इसी वक्त वो शोज देखती हैं जो वो नहीं देख पाई हूँ। ये तो बस एक डेस्परेट मूव था। हमें लॉसेस को भी रोकना पड़ेगा, तो हमें इस तरह की चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब आहें मत भरो, यह टाइम सरेंडर करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो बताओ, तुम क्या सोचती हो? किस बारे में? डायरेक्टर नियो ने जो केस दिया है वो तुमने तैयारी किया ना? कैसी लगी मेरी तैयारी? ये केस एक सास बहू का है जो कि ईस्ट लेक स्ट्रीट में रहते हैं। सास का नाम है मिसेस लियांग, बहू का नाम है वैन चुनमे। मिसेस लियांग के बेटे लियांग दाहे, दाहे और चुनमे का 9 साल का एक बेटा है जिसका नाम है लियान लिनलिन। वैन चुनमे दरअसल यहाँ की रहने वाली नहीं है। कहा जाता है कि सास बहू का रिलेशनशिप शादी के पहले दिन से ही खराब चल रहा है। फैमिली में बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि दाहे ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाया, तो इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर साउथ में चला गया काम करने। ये लियांग दाहे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स। सूत्रों की माने तो काम करते वक्त एक दिन दाहे का पैर फिसल गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया। इसका इल्जाम गया कंपनी पर क्योंकि उन्होंने उसे सही सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए थे। कंपनी ने लेबर डिपार्टमेंट से फॉलो अप करके कॉम्पनसेशन और पेंशन के लिए 5 लाख रुपए इशू किए। अब दाहे जब काम करता था तो वो अक्सर अपने साथी वर्कर्स से कहा करता था कि उसकी बीवी पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, और अगर किसी हादसे में वो मर जाता है तो वो अपना सारा पेंशन का पैसा और अपने बेटे को अपनी माँ मिसेस लियांग को देना चाहेगा। तो उसके एक्सीडेंट के बाद में सारे वर्कर्स की मदद से और उनकी रिक्वेस्ट पर सारा पैसा डायरेक्टली मिसेस लियांग के अकाउंट में चला गया है, और तब से ही वो इस पैसे को दबाए बैठी हुई हैं और अपनी बहू को एक पैसा देने को तैयार नहीं है। उन्हें ग्रैंडसन भी चाहिए और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ईस्ट लेक स्ट्रीट ऑफिस से भी काफी मीडिएशन चल रही है। जब जीलिंग मैम को इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने उनसे डिस्कस किया और वो चाहती हैं कि हम इसे आगे ले जाएं। मुझे नहीं लगता कि मीडिएट के लिए कुछ है यहाँ पे। क्यों ना हम डॉटर इन लॉ को लॉयर के पास में ले जाएं और उससे बोले कि लॉ सूट करे। सही है ना? इससे गारंटी है कि उसका पैसा वापस आ जाएगा। अगर सब कुछ इतना ही सिंपल होता तो लोग यूं ही सब कुछ कर लेते। हमारे शो की जरूरत ही क्या पड़ती। कमाल करते हो। ये केस सास बहू के बारे में नहीं है, बल्कि उस बच्चे के बारे में है जो उनके बीच फंस गया है। और बॉस, जरा सोच कर तो देखिए ना, कैसा लगेगा अगर वो इस फैमिली मैटर को लेकर सीधे कोर्ट चले जाएं। और वैसे भी ये सब कुछ हमारे कल्चर के खिलाफ है। इससे एक दूसरे के बीच में कोई नहीं आएगा। ये आज की सिविलाइजेशन की पहचान है। और अगर ध्यान से देखें तो ह्यूमन टच ही बगावत की सबसे बड़ी जड़ है। हाँ, सही है। जीलिंग मैम ने भी यही कहा था। वैसे भी इसमें जो पिस रहा है वो है वो छोटा सा बच्चा जो दादी और माँ के बीच में फंस गया है। बॉस, वही करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। मैं दोनों पार्टीज का इंटरव्यू लेती हूँ और बाकी की रिसर्च भी। हाँ, एक बात बताता हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगा, कार को लूंगा और तुम दरवाजे पे इंतजार अरे करो। बॉस 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 बॉस, आप तो कभी इन इंटरव्यूज में नहीं जाते। अब बस भी करो, तैयार हो जाओ। हाँ? क्या चल रहा, अभी तक नहीं आए? हाय। हाय। हाँ। यांगवांग कहाँ है? यहाँ नहीं है? हाँ, यही है, पर हम एक इम्पोर्टेंट केस पर काम करें, वही जा रहे हैं। वैसे आपको कुछ अर्जेंट काम है बॉस से? अर्जेंट नहीं होता तो यहाँ क्यों आती? कहाँ है? वो
वो तो वो मिस लियाओ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा खून कर दूं? अब क्या चाहिए तुम्हें? एक क्लाइंट के तौर पर मुझे रिफ्यूज करने का पूरा हक है। हाँ हाँ, आप मना कर सकते हैं, लेकिन एज अ लॉयर मुझे भी आपसे कहना पड़ेगा कि आप बात करके देखें एक बार। तुम आखिर चाहती क्या? सच कहूँ, मैं तुम्हारी स्टॉकर बनने वाली हूँ। अब से तुम जहाँ जाओगे मैं भी चलूंगी वहीं पर। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी से बाहर क्यों जा रहे हो? डिंग डिंग। हाँ, ठिकाने लगाओ। मिस लियाओ, आई एम रियली सॉरी, हमें बहुत जल्दी है, क्या आप बाहर आ सकती हैं? नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। मुझे माफ करना। क्या कर रही हो? अपना सर और पैर बचाइए। क्या कर रहे हो? हेल्प! अपना ख्याल रखिएगा। आई एम सॉरी। बाय। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। बॉस, मैं आपको बताना भूल गई, आगे रोड बंद है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आपको पता होगा ना। और फिर यहाँ मैप पर भी तो बता ही रहा है ना, देखिए सब रेड है। आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं ड्राइव करती हूँ, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। बॉस, टेक इट इजी, मैं जाकर कॉफी लेकर आती हूँ, आप आराम कीजिए। बॉस, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ट्रैफिक मूव कर रहा है। ऊपर चलें। इस तरफ। ओह, मिस्टर यांग, आप आ गए। आपसे मिलकर अच्छा लगा डायरेक्टर वैंग। मुझे भी बहुत अच्छा लेट लगा। आने के लिए माफी चाहता हूँ, ट्रैफिक में फंस गया था। कोई बात नहीं, आ जाइए, मैं आपको मिलवाती हूँ। ये मिसेस लियांग है। मिलकर अच्छा लगा। हेलो। और ये है उनकी डॉटर इन लॉ वॉन चुनमई। तो ऐसा है। और ये जो बैठी हैं वो। मैं वॉन चुनमे की लॉयर हूँ, लियो वोंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। माफ करना डायरेक्टर वैंग, मुझे इनसे थोड़ी बात करनी थी। लॉयर लियाओ से अकेले में करनी है। अब मैं तुम्हारी लॉयर हूँ, इनकी किसी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहना मत। आप क्या यहाँ उड़कर पहुंच गई मिस लियाओ? कभी कभी कुछ चीजें घूम फिर कर लौट ही आती हैं। यहाँ क्या कर रही हो? मैं मेट्रो से आ गई, वैसे भी गाड़ी से ज्यादा सेफ है। मैं ये नहीं पूछ रहा तुम यहाँ कैसे आई, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम यहाँ कर क्या रही हो। मैं एक लॉयर हूँ, वॉन चुनमे मेरी क्लाइंट है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ हूँ। ये केस मीडिएशन की प्रोसेस का केस है। आज मैंने स्टेशन छोड़ा तो उनके पास कोई लॉयर नहीं था। तुमने मेरे कार में नेविगेशन देखा? स्मार्ट हूँ। समझ तो ये नहीं आया, आखिर तुम यहाँ पर मुझसे 1 घंटे पहले पहुंची कैसे? आधा घंटा बस काफी था वॉन चुनमे को अपना क्लाइंट बनाने के लिए। वैसे भी मैं इसे सोशल वर्क की तरह कर रही हूँ, फ्री में। हाँ, लॉयर लिया।
मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर चाहती क्या हो, मगर तुम इस केस से प्लीज दूर रहो, समझी? मिस्टर यांग, मैं एक नई लॉयर हूँ, मुझे केस मिलना आसान नहीं है। मुझे सिर्फ 2 ही केसेस मिले हैं, जिसमें से एक में आपने साथ नहीं दिया, आपने वो ले लिया, फिर दूसरा भी, अब मैं तीसरा केस लेकर आई हूँ और आप कह रहे हो इससे भी दूर रहूं। ऐसे कैसे? आप मेरे इतने खिलाफ क्यों हैं, बताइए मुझे। मिसेस लियांग, आपने कहा कि आपके बेटे ने अपने कॉलीग से कहा था कि पैसे आपको देने हैं, सही कहा ना? तो फिर सिविल कोड ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुताबिक एक ओरल विल के लिए हमें 2 और विटनेस चाहिए, तभी जाकर ये विल लीगली वैलिड होगी, वरना नहीं मानी जाएगी। आपके बेटे ने अपने कॉलीग से जो कहा उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है।